तो कैसे हो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्लासरूम में। आज दीपावली है तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को दिवाली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो पूरा देश कल ही दिवाली मना चुका है, क्योंकि कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच था और जिस तरह से इंडिया की विक्ट्री हुई, जिस तरह से इंडिया ने मैच जीता और क्या परफॉर्मेंस था विराट कोहली का। आई होप आप सभी लोगों का फेवरेट प्लेयर होंगे विराट कोहली, मेरे भी हैं बहुत पहले से ही। और जिन लोगों के फेवरेट प्लेयर नहीं होंगे उनका फेवरेट प्लेयर वो हो चुके होंगे कल के मैच देखने के बाद। क्या परफॉर्मेंस था, सिंगल हैंडेड उन्होंने टीम को जीत दिलाई। और जो हमारी बॉलिंग थी स्टार्टिंग से बहुत अच्छी हुई, जैसे अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सामी, हर किसी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। देन पूरा दरमदार आ गया था हमारे बैट्समैनों के ऊपर। 4 विकेट जल्दी जल्दी गिरा, 31 रन होते हुए 4 विकेट्स लॉस की इंडिया ने। उसके बाद से फिर विराट कोहली हार्दिक पांड्या के बीच में साझेदारी हुआ। देन वो आगे तक गया, लास्ट ओवर तक हार्दिक पांड्या, लास्ट ओवर में उनका विकेट गिरा, फिर से दिनेश कार्तिक का। और जिस तरह से ड्रामेटिक चेंज हुआ पूरे क्रिकेट में आप लोगों ने देखा। और जहाँ तक विराट कोहली की बात है, ऑल टाइम लीजेंड एंड लीजेंडरी प्लेयर है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। जिनके फेवरेट प्लेयर नहीं होंगे उनके फेवरेट हो गए होंगे, और जिनके फेवरेट प्लेयर वो नहीं होंगे ना, वो सिर्फ इसी वजह से नहीं होंगे जो उनके अंदर का जो एग्रेशन है, जिस तरह से एग्रेसिव रहते हैं वो फील्ड पे, इस वजह से होंगे। लेकिन आप लोगों को नहीं पता है कि एग्रेशन कितना ज़रूरी है, चाहे किसी भी फील्ड में आप हों। ठीक है, आप स्पोर्ट्स में हो, आप एजुकेशन में हो, हर जगह एग्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस जगह पे विराट कोहली है, हमारे देश के प्लेयर्स हैं, वो पूरे टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके सामने अपोजिट दूसरे देश के प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे देश को रिप्रेजेंट हमारे जो आर्मीज हैं, हमारे जो सेना के लोग हैं वो भी करते हैं। वो भी बॉर्डर पे खड़ा होते हैं, दूसरे तरफ दूसरे देश की सेनाएं होती हैं, उन लोगों में भी बहुत सारा एग्रेशन होता है। तो एग्रेशन तो ज़रूरी है अपने लाइफ में। अगर कुछ बड़ा करना है, कुछ अचीव करना है तो एग्रेशन होना चाहिए, वो बेटर डायरेक्शन में होना चाहिए। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, आप एजुकेशन के फील्ड में हैं, आप स्पोर्ट में हैं, आप सेना में हैं, चाहे जिस फील्ड में है, अगर आपको लाइफ में बेहतर करना है देन एग्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड विराट कोहली जिस तरह से उन्होंने कल, मतलब जितनी तारीफ की जाए कम, जितनी बातें बोली जाए वो कम ही होगी। पूरे देश की दिवाली तो कल मन चुकी है, आज असली दिवाली है। कल छोटी दिवाली थी, आज प्रॉपर दिवाली है। तो आप लोगों को फिर से दिवाली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। देन हम लोग आते हैं नेक्स्ट अपने चैप्टर पे, और क्लास 9th में चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3 हम लोग कर रहे थे, और उसमें का क्वेश्चन नंबर 5 करना था हम लोगों को। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन। 1/17 का जो है कितना, 1 को 17 से जब डिवाइड करेंगे तो कितने नंबर तक वो जाएगा, एक्सपेंड होगा, एंड देन वो रिपीटिंग फॉर्म में आएगा। कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है। ठीक है, परफॉर्म द डिवीजन ऑफ द डिवीजन टू चेक योर आंसर। डिवीजन को परफॉर्म करो, यानी कि डिवीजन करो, डिवाइड करो और अपने आंसर को चेक करो जो ये दिया है वो। तो ठीक है, सिंपल सा है, 1 को 17 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1 को 17 से जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट देंगे तो 0 आएगा, नहीं जाएगा, 0 बढ़ा के एक और 0। 117 से कितनी बार में जाएगा, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 17 पच्चे 85, 17 पच्चे 85, यानी 17 5 जा 85। ठीक है, ये इसको देगा यहाँ से 5 और 9 में से 8 गया 1, डेसिमल है तो यहाँ पे 0 एक और जाएगा, तो ये जाएगा 8 बार में। अब 150 8 बार में जाएगा तो कितना होगा, 8 7 56, 5 8 5 13, कितना होगा, 10 में से 6 गया 4 और ये 3 1 हो गया 140। ठीक है, फिर 8 बार में जाएगा 136। ठीक, ये हो जाएगा 10 4, ये कट जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बदले यहाँ पे 0, यहाँ पे 17 2 जा 34। अब आ जाओ फिर से इसको 10 में से 4, ये इसको दे देगा ना एक बार हो, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 6 गया, 4 गया 6, ये कट गया, फिर 60, फिर 3 बार में 51 9, फिर 0, फिर 5 बार में 85, फिर 5, फिर 0। ठीक, 34। ठीक, अब यहां से हम इसको यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। 15 है, 34 है, ये बारो देगा 10 में से 4 गया 6 और 4 में से 3 गया 1, 16 पॉइंट के बदले 0। फिर 17, ये कितनी बार में जाएगा, 17 से वो 160, ये चला जाएगा 9 बार में। ठीक, 9 7 63 हासिल, 6 9 10 11 12 13 14 1 15, 150
3 7 हो जाएगा, कट जाएगा, फिर 0 70, ठीक है। फिर कितनी बार में जाएगा, 17 चौके 68, ये 2 हो जाएगा, फिर 0, फिर अलग अलग ही आ रहा है देखिए, फिर 17 एकम 17, फिर 3, फिर 0, फिर कितनी बार में जाएगा, एक बार में 17, ठीक है। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यहाँ पे ये 13 हो जाएगा, फिर 0 130, फिर कितनी बार में जाएगा, 130, यहाँ पे 136 आ जा रहा था 8 बार में, यानी कि 7 बार में जाएगा। 7 49, 4 7 4 11, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये कट जाएगा, फिर 0 110, 17 छक्का 102, फिर यहाँ पे आ जाइए। कितना लंबा डिवीजन है आप देख रहे हैं, इसको बहुत लंबा भाग देना है, जब तक ये रिपीटिंग फॉर्म में ना आ जाए तब तक भाग देते रहना और देखना है कि कितने नंबर तक डिवाइड करेंगे, देन ये फिर से अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है। ये हमको लास्ट में काउंट कर लेना है। ये 6 था, ठीक है। 102, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। या जब माइनस करेंगे 110 में से 102 तो 8 हो जाएगा, फिर 0 आया, ठीक है। यहाँ पे फिर ये 7 बार में देखते हैं, 7 49, 7 8 9, यानी 119, 1 आया, ठीक है। फिर 0 0 के बदले फिर से 0, फिर कितने बार में जाएगा, 100, देखिए यहाँ पे सेम 100 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 और ये 0 0, 100 आ गया ना, यहाँ पे 100 से भाग दिए थे, फिर 100 आ गया, फिर उसी चीज को अब रिपीट करेगा, ये सारा फॉर्म फिर से रिपीट करेगा, क्योंकि यहीं से डिवाइड किया था ना, यही 100 से तो डिवाइड किया था, आया था, फिर यहाँ 100 आ गया, फिर से ये रिपीट करेगा और फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 5 8 8 2 3 3 इतना इतना करके, क्योंकि फिर 17 25 85, ठीक है, 15, फिर 150 आ गया, फिर कितनी बार में जाएगा, 8 बार में 136, ठीक है, फिर 14, फिर 140 हो जाएगा, फिर 8 बार में जाएगा 136, फिर अब सेम चीज ऐसे रिपीट होगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ की चीजें जो है वो रिपीट करेंगी, ठीक है। 5 से लेकर के 7 वाली चीजें और फिर इधर भी रिपीट करेगी। तो हम काउंट कर लेते हैं कि कितने बार डिवाइड किए, देन ये रिपीटिंग फॉर्म में आया, ठीक है। कितने डिजिट तक हम लोगों ने डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, टोटल 16 बार जब डिवाइड कर दिए उसके बाद ये रिपीटिंग फॉर्म में आया। आफ्टर डिवाइडिंग 16 टाइम्स लिख दो या डिजिट्स, इट विल बी इन रिपीटिंग फॉर्म, ठीक है। यानी कि 16 बार डिवाइड करने के बाद ये रिपीटिंग फॉर्म में मिटा देता हूं, आप लोग खुद से डिवाइड कर लीजिएगा, इतने होशियार तो हो ही। 16 बार भाग देने पर यह रिपीटिंग फॉर्म में आया, ये होगा इसका आंसर। 16 टाइम्स डिवाइड किए, 16 डिजिट तक जाकर इसको डिवाइड किए, देन ये खुद को फिर से रिपीट करेगा, जो इसका कोशिएंट है वो खुद को रिपीट करेगा, जो इसका भागफल है वो खुद को रिपीट करेगा, बस। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, एक्सरसाइज 1.3 का, ठीक है, चैप्टर 1 है, ठीक। चलिए क्लास भी लिख देता हूं, क्लास 9th, 5th नंबर हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स मान लो, ठीक है। 5/3 हो गया, ठीक है, 9/2 हो गया, 5/7 हो गया, या 11/5 हो गया, ठीक है। कुछ इस तरह के एग्जाम्पल मान लो, ठीक है, जो कि p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, ठीक है। और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, जहां पे q इसका 0 नहीं है, ठीक है, q 0 नहीं है, हमने वैसे ही मान लिया है। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q इंटीजर्स हैं, ठीक है, इंटीजर्स भी है, पॉजिटिव इंटीजर लिया है हम लोगों ने।
नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है, कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है 1 के अलावा इनके 1, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और क्या इन सबके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है? क्या ये 7 दशमलव में टर्मिनेटिंग डेसिमल है? कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई? Q की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसको सेटिस्फाई करेगी? यानी कि Q क्या माने कि चाहे हम जो इंटीजर्स लें न्यूमरेटर में, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। Q की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? चलिए जो एग्जांपल दिया हम लोगों ने इसी को 1 बाय 1 करके देख लेते हैं कि किससे डिवाइड करने के बाद जो हमारी वैल्यू आती है, जो डेसिमल आता है, वो टर्मिनेटिंग आता है, ठीक। 5 को 3 से करते हैं, ठीक है। 3 1 जा 3, 2.0, 3 6 जा 18, 2 0, 3 6 जा 18, 2 0, 3 6 जा, ये ऐसे चलता जा रहा है ना, ठीक है। अभी 2 आएगा, यहाँ 666 होता जाएगा, यानी 1.66666 ऐसे चलता जा रहा है इसकी वैल्यू, ठीक है। 5/3 की वैल्यू क्या आ रही है? 5/3 की वैल्यू आ रही है 1.6666 ऐसे ना, या इसको लिख सकते हैं 1.6 का बार, यही आ रहा है ना। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है नहीं, कट कहाँ रहा है, चलता जा रहा है। यानी कि Q जब हम 3 मान रहे हैं तब तो भाई टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है, इस कंडीशन में टर्मिनेटिंग नहीं होगा। कुछ वैल्यू हो भी सकती है लेकिन यहां पे तो नहीं आ रहा है ना, सारे वैल्यूज तो नहीं हो रहे हैं ना, सारे वैल्यूज टर्मिनेटिंग नहीं हो रहे हैं Q को 3 मानने पे। अब 9 मानेंगे, 2 4 जा 8, 1.0, 2 5 जा 10, कट गया। ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसकी वैल्यू 4.5 आ रही है, ठीक। यानी कि पॉइंट के बाद कट जा रहा है, 4.5 आ रही है इसकी वैल्यू, आगे जा नहीं रहा है, यानी ये टर्मिनेटिंग है। 2 से जब डिवाइड कर रहे हैं 9 को तो 4.5 मिल रहा है हमें, यानी यहाँ पे कट जा रहा है, यानी ये टर्मिनेटिंग है। 5 को 7 से कर लेते हैं, 0.0, 7 से जा 49, 1 बार में 7 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 2 बार में 14, 6 0, 8 बार में 56, 4 0, ठीक है। और 14 14 17 17 28 7 5 35 5 0, इस नहीं 7 7 49 1 0। और फिर देखिए यहाँ से रिपीट कर रहा है, ठीक है। और फिर ये कितनी बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा, फिर 4 बार में जाएगा, फिर 2 बार में, 8 बार में, 5 बार में, 7 बार में, ये या इतना रिपीट कर रहा है। यानी कि ये भी क्या है, ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है, यानी कि शांत नहीं हो रहा है, चलता ही जा रहा है, ठीक। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0.714285 क्या हो रहा है? ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव, ठीक है। ये क्या हो रहा है? टर्मिनेटिंग यानी कि शांत दशमलव। ये क्या हो रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत दशमलव। अब चलिए ये बच्चे हैं, इनको भी देख लेते हैं। इनका Q5 दिया है, 11 में 5 से करेंगे, 2 बार में जाएगा, 10 आएगा, 1 आएगा, पॉइंट बार में 0, 2 बार में कट गया। इसके आगे अब नहीं होगा, ये फिक्स हो गया। कितना? 2.2, ये एक टर्मिनेटिंग हो गया, यानी कि शांत दशमलव हो गया, ठीक है। हम लोगों ने 4 कंडीशंस देखे थे। अगर Q को 3 माने थे, 7 माने थे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आया, लेकिन 2 माने, 5 माने तो ये टर्मिनेटिंग आ जाएगा, ठीक है। एक चीज अब जान जाइए, ये थ्योरी भी है, इसे आप थ्योरी भी समझिए या क्वेश्चन समझिए, ठीक है। क्वेश्चन के जरिए आप थ्योरी को समझिए। किसी भी नंबर के, किसी भी इंटीजर्स के अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 होगा, देन आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप डिनोमिनेटर में देखिए 2 और 5 दिया है, वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ देखिए 2 और 5 है, वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये थ्योरी आप लिख लीजिए।
बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आप लिख लीजिए इसको पहले। इफ इन द डिनोमिनेटर ऑफ एनी integers will be 2 and 5, then that with that then that's decimal expansion will be in the form of terminating। ठीक है, if in the denominator of any integers will be 2 and 5, अगर किसी के डिनोमिनेटर में, किसी भी इंटीजर्स के डिनोमिनेटर में, किसी भी, आप कुछ भी ले लीजिए, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, किसी के भी डिनोमिनेटर में अगर 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, या 5 है, 5 है, 5 है, 2 या 5 है, या 2 या 5 का मल्टीपल है, तो वो टर्मिनेटिंग होगा, वो कटेगा। आपको उसका एक्सपेंशन निकालना ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में एक नंबर के लिए दे दे अगर कि 23/2, ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, यानी शांत होगा या अशांत, आप देख लीजिए नीचे 2 है ना, टर्मिनेटिंग होगा यानी शांत होगा। 23/5 दे दे, टर्मिनेटिंग होगा, शांत होगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। या फिर इनके स्क्वायर में हो, यानी कि 2 स्क्वायर हो, 2 के पावर 3 हो, 2 के पावर 4 हो, 2 के पावर 5 हो, ठीक है, यानी कि 4 दे दे, 8 दे दे, 16 दे दे, तो इनसे भी डिवाइड करेंगे अगर किसी नंबर को, ठीक है, 16 से डिवाइड कर दो, या 8 से कर दो, या फिर 4 से कर दो, या 323 को कर दो आप 4 से, 8 से, 16 से, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनके स्क्वायर में भी है तो, या 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 का 4 जो वैल्यू आती है, ठीक है, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है। अगर 2 और 5 है डिनोमिनेटर में, या उसके मल्टीपल्स हैं, उनके स्क्वायर्स हैं, देन वो टर्मिनेटिंग होगा, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7th पे। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग, यानी नॉन रिपीटिंग। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हमें लिखना है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि कटे नहीं, वो चलता ही जाए, और नॉन रिपीटिंग हो, वो रिपीट भी ना करे खुद को। यानी कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं ना, अगर a को b से, तो जो उसका आंसर अगर आ रहा है c, तो वो चलता ही जाए और खुद को रिपीट भी ना करे। मतलब कि c c c c c इस फॉर्म में भी ना हो, या c c के फॉर्म में ना हो, या c c c के बाहर के फॉर्म में ना हो। अगर जो यहाँ आंसर आए वो a आए, b आए, c आए, d आए, e f g h i c d h ऐसे इस फॉर्म में आए। ठीक है, मतलब कि वो रिपीट ना करें खुद को और टर्मिनेट भी ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। पहले यहाँ पे देखो क्या दिया है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, ना कि हमको उसका इंटीजर्स फॉर्म p/q के फॉर्म में रेशनल नंबर्स नहीं लिखने। तुम लोग रेशनल नंबर लिखने मत बैठ जाना एग्जाम में कि लगना लिखने की 10/50/9 या 10/2 या 100/5, ऐसा कुछ भी नहीं, या 100/3 ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। तुम लोगों को एक डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, यानी कि सीधा ये जो कोशिएंट की वैल्यू आती है, भागफल जो आता है वो लिखना है, एक्सपेंशन लिखना है। बहुत इजी है, कोई भी नंबर लेके चलो। मान लो पहला 3 लिखना है हम लोगों को, 3 नंबर्स लिखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 लिखेंगे। ठीक है, पहला मान लो ये हो गया 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0, एक एक 0 बढ़ाते जाना, हो गया। रिपीट कर रहा है क्या? 1 के बाद 0, फिर 1 0 0, कहाँ रिपीट किया? अगर सिर्फ 1 0 1 0 1 0 1 0 आता तो रिपीट करता, लेकिन वहां तो 1 0 फिर 1 0 0, या फिर ऐसे भी आता 1 0 फिर 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0, तो भी रिपीट करता ये।
लेकिन यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 7 8 ऐसे चलेगा। एक ये हो गया 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 ऐसे चलेगा। ठीक है, 3 भी चल जाएगा 5 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तीनों हो गया, हम लोगों को 3 लिखना था। ठीक, 3 लिखना था, तीनों हो गया। कुछ भी लिख सकते हो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, कितना भी लिखना है। ठीक है, 7 2 7 2 2 7 2 2 2 7 2 2 2 2 कुछ भी लिखते चले जाओ। ठीक है, नॉन रिपीटिंग बस होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग है और टर्मिनेटिंग भी नहीं है, क्योंकि यह कट नहीं रहा है, ये चलता ही जा रहा है। सिंपल। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इजी था, समझ लो, इसे उतार लो। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रहा है कि हमको 3 डिफरेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है 5/7 एंड 9/7 के बीच में। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, आप पीछे जाकर के वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने ये सॉल्व करा दिया था कि अगर 2 रेशनल नंबर दिया हो, उसके बीच के रेशनल नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर उसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो भी, और अगर उसका डिनोमिनेटर सेम है तो भी। इसी 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, दोनों तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया था ऑलरेडी। और अगर डिनोमिनेटर ना दिया हो, सिर्फ 5 एंड 9 दे दिया होता, तो कैसे फाइंड आउट करते, इसको भी हमने सॉल्व करा दिया था। देन कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां जाकर देख लीजिएगा, और नहीं तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसको 2 तरीके से निकालने का। इसका जो तरीका है वो, पहला तरीका ये है कि अगर 5/7 और 9/11 दिया है, इसके डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर से इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में गुणा भी देंगे, भाग भी दे देंगे, और इसके वाले से इसमें 7/7। ठीक है, जो वैल्यू आएगी वो आएगी 55/77 यहाँ, और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 63/77 यहाँ। 3 निकालना है ना, 3 इसके बीच का हमको फाइंड आउट करना है। 55 के बाद क्या होता है 56/70, 57/77 और 58/77। ये हो गया 3 इसके बीच का वैल्यू, 3 इसके बीच के रेशनल नंबर्स। ठीक है, फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स। ये इसके बीच के रेशनल नंबर 3 हो गए। ये हमने तरीका पहले बता चुके हैं हम। ठीक है, और एक और तरीका जो फाइंड आउट करने का वो ये है कि 5 में 7 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, कितनी बार में जाएगा 1 0, एक बार में 7 3 0, 7 चौके 28, 2 0, 7 दूना के 14, 26 0, 7 8 56 4 0। ठीक है, 7 5 35 5, फिर 0, ये सेम चीज आ गया ना। फिर ये 7 बार में जाएगा 49, फिर यही अब रिपीट होगा, ये वाली चीज रिपीट होगी, यानी कि इस पे बार हो जाएगा 7 1 4 2 8 5 के ऊपर बार हो जाएगा। ठीक है, हमने 5/7 का कर दिया, अब 9/11 करना है। 9 में 11 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 0, 8 बार में 88, एक बार में 11, 9 0, 11 8 88, फिर 2 0, एक बार में 11, फिर 9 0 11 88 1। ये सेम चलता जा रहा है ना, 8 1 8 1 8 1 रिपीट हो रहा है ना, रिपीटिंग में आ गया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इतना। ठीक है, 5/7 की जो वैल्यू है that one is this is the value of 5/7, and this is the value of 9/11। 9/11 की वैल्यू आ गई 0.81 और 5/7 की वैल्यू आ गई 0.714285। इसके बीच का निकालना है। ठीक है, 3 निकालना है, 1 2 3।
7 1 से बड़ा क्या हो गया 7 2, ठीक है 0 7 2 0 0 7 2 0 0 0 7 2 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0, ये हो जाएगी 1, ठीक है। इसके और इसके बीच की तो निकालने हैं। 7 1 से 7 2 बड़ा है लेकिन 8 1 से तो छोटा है। दूसरा क्या हो जाएगा 0.75 0 7 5 0 0 7 5 0 0 0 7 5 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0, ये हो गया। तीसरा हो जाएगा क्या 0.89 या 0.79 या 77 कुछ भी 0 7 9 0 0 7 9 0 0 0 7 9 0 7 9 0 0 0 0 0, ये हो गया। ये 3 रेशनल नंबर्स हो गए इसके और इसके बीच के, ठीक है। कैसे निकला, इन दोनों की वैल्यू निकाल दी, जो आया उसके बीच का नंबर लेकर के हमने लिख दिया है। बस इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत इजी है बनाने का, जो इसका तरीका है बहुत इजी है। इजी वे से आप सॉल्व कर सकते हो, सारी चीजें हमने डिस्कस कर दिया है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का 1.3 एक्सरसाइज का हमने 8 क्वेश्चन, 4 पीछे पिछले वाले पार्ट में और इस सेकेंड पार्ट में 4 क्वेश्चन कर दिए हैं। एक और क्वेश्चन इसमें बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम अलग से कराएंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ सीखने वाली चीज है, नई चीज है उसमें आ रही है। तो सबसे पहले उसकी थ्योरी देखेंगे, देन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब वो जाके बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इजी वे में आप समझ जाएंगे उस चीज को भी। और क्योंकि सिर्फ नाइन्थ क्वेश्चन में टोटल 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, तो उसमें भी टाइम काफी लग जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग अलग से एक चैप्टर में देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके पास टेक्स्ट बुक होगा या एक्सरसाइज बुक्स होंगे, वहां से लेकर के एनसीईआरटी, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, जिस बोर्ड से भी है, हर जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबकी थ्योरी, सबके क्लासेस, सबके चैप्टर्स और सिलेबस सब सेम है, ठीक है। तो आप लोग वहां से सॉल्व कीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नहीं समझ में आया है कमेंट करके आप मुझे पूछिए, मैं बताऊंगा, या फोटो लीजिए मेरे इंस्टाग्राम पे, आप उसे मैसेज कीजिए, देन मैं सारे डाउट्स आपको यहाँ क्लासरूम में क्लियर कराऊंगा, क्योंकि सारे डाउट्स क्लासरूम में क्लियर होते हैं। थैंक यू सो मच टू ज्वाइन दिस क्लास। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आप चैनल पे नए हो देन इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करो, ताकि वो भी इससे कुछ उनको हेल्प मिल सके। अपने आगे आने वाले जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं 9th में अगर वो हैं, उनको प्रिपरेशन करने का मौका मिले। थैंक यू सो मच टू ज्वाइन क्लासरूम। जय हिंद।